Nisa 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 re ga re ga ma ga da pa ma ga re ga sa. Nisa 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 re ga re ga. नर्म शेरे बयां नाज़िशे गुलसिता नर्म शीरी बया नाज़िशे गुलसिता ये है उर्दू ज़बान 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 मेरो गालिब ने नाज़ों से बाला इसे दर्द और शौक ने भी सजाया इसे दागो चकबत हसरत कारमान है आँखों जिगर की भी पहचान है जाने बिस्मिल हुआ आतिश की आवाज है असल का हंसी साज है हंसी साज है हंसी साज है ये हंसी साज है फिक्र इकबाल हाले की है राज़दां फिक्र इकबाल हाली की है राज़दां ये है उर्दू ज़बान 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 What?
खूबसूरत उर्दू ज़बान, जिसके जिस्म पर सजे अल्फाज के लिबास को आज तार तार कर डाला गया है। मेरी हालत आज के दौर के बुजुर्गों के मानंद हो गई है, जो घर के किसी अंधेरे से कोने में दरकिनार चीज की तरह पड़े रहते हैं। मैं ही वो उर्दू जिसके घने साए में गुलामी की धूप में तपते वतन परस्तों को आजादी की छांव मिली, और आज मैं अपने ही घर में बेगानी हो गई हूँ। मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं सिर्फ चंद लोगों की तिजोरी भरने का दरिया हो गई हूँ। कहीं अकादमियों के नाम पर, तो कहीं बड़े चौराहे के नाम पर। मेरी हालत पर साहिर ने ये शेर कहा, जिस अहदे सियासत ने ये जिंदा ज़बां कुचली, उस अहदे सियासत को मरहूमों का गम क्यों है? गालिब जिसे कहते हैं उर्दू का ही शायर था। उर्दू पे सितम ढाके गालिब करम क्यों है? गालिब पे क्यों? मेरा नाम उर्दू तुर्की ज़बान की देन है, जिसके माने होते हैं लश्कर, खेमा या छावनी के ठहरने की जगह। वो दौर था चंगेज़ खां का, यानी 1234 ईस्वी का, जब मुझे नाम मिला उर्दू। मेरा नाम उर्दू हो जाने के 20 सालों बाद दानिश्वर सूफी अमीर खुसरो 1254 ईस्वी में पैदा हुए, जो संस्कृत, अरबी, फारसी और हिंदी ज़बानों का बखूबी इल्म रखते थे। उन्होंने मुझे कई नए अल्फाज दिए। उन्होंने मेरे ही सहारे ख्याल, ठुमरी, तराना, रुबाई और कव्वाली कही। कव्वाली तो अमीर खुसरो की ही खोज कही जाती है, और उस खोज में भी मैं उनके साथ थी। अमीर खुसरो ने सबसे पहले एक हिंदुस्तानी ज़बान बनाने की कोशिश की। वैसे सूफियों ने मुझे फ़रोग़ देने में नाफरामोश कारनामे अंजाम दिए हैं। जरा देखिए तो अमीर खुसरो ने कैसे अवधी और फारसी को मिलाकर आने वाले वक्त के लिए मेरा एक अक्स पेश किया। ज़हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बत्तियाँ। ज़हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बत्तियाँ। ज़हाल
बनाए बतिया महान रोज़े विशाल दिलबर की दाद मारा गरीब खुसरो के दाद मारा गरीब खुसरो के दाद मारा गरीब खुसरो सफेद मन को बनाए रखो सफेद मन को पराए रखो जो जाए पाऊँ पिया की हथिया सफेद मन को पराए रखो जो जाए पाऊँ पिया की खतिया हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया हाल मिसकी मकुन दुराए नैना बनाए बतिया हाल मिसकी मकुन दुराए नैना तुम क्या फरमा रहे हो और ये क्या कह रहे हैं? पीड़ा मादर की औषधि में नियम एक दूसरे का दर्द बांटना है तो सबकी मिली-जुली भाषा बोलो, जो सबकी जुबान पे हो वो कहो। खूब खूब अब से हम अपनी मिली-जुली इंसानियत की भाषा में बात करने की कोशिश करेंगे, इससे हम अपना दर्द को बांट सके। लगता है इसको दर्द हो रहा है, मैं लेप लेकर आता हूँ। आगे भाई मैंने तो एम्बुलेंस पे डाल दिया तुरंत ही।
न जाने कितने कदरदान ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने अपनी काविशों से मुझे बुलंदी अता की और मेरे हुस्न को मुसलसल निखारते रहे। मेरे हुस्न और मेरी नाजुकी की वजह से मुझे नाज़रीनों की ज़बान रेख्ता भी कहा गया। तभी तो गालिब ने मीर तकी मीर के लिए कहा था, रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। दिल से उठता है जान, उठता है दिल से उठता है जान, उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, दिल से उठता है जान से उठता है। बैठने दे है कौन फिर उसको, बैठने दे है कौन फिर उसको, जो तेरे आस्था से उठता है, जो तेरे आस्था से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है, दिल से उठता है जान से उठता है। यूं उठे आज उस गली से हम, यूं उठे उस गली से हम, जैसे कोई जहाँ से उठता है, जैसे कोई यूं उठे उस गली से हम, जैसे कोई जहाँ से उठता है, जैसे कोई जहाँ से उठता है। इश्क मेरे एक भारी पत्थर है, इश्क मेरे एक भारी पत्थर है, बोझ किस नातवा से उठता है, बोझ किस नातवा से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, दिल से उठता है जान से उठता है, दिल से उठता है जान से उठता है। जब मैंने लश्कर और खेमों से बाहर कदम निकाला तो दरबारों से होती हुई पूरे हिंदुस्तान की जबान बन गई। मैंने मजहबों और सरहदों के दायरे में कैद इंसानियत को आज़ाद करा के सबके दरमियान मोहब्बत और खुशियाँ बांटनी शुरू कर दी। मेरे हुस्न में हर दिन
निखार आता गया। तमाम हिंदुस्तानी ज़बानें मुझ में समा कर मेरे सांचे में ढल गई। मैंने हम्द में परवरदिगार की हम्दो सना करना बताया। नात मीर रसूल पाक की अज़मत बयान कराई तो वहीं मीर अनीस के जरिए मर्सियों में इमाम हुसैन की अजीम शहादत की मंजर कशी भी की। एक दौर वो था जब मैं सब की थी और सब मेरे वजूद को सलाम करते थे। मीर ने मेरा दामन थामा था तो गालिब भी मेरे हमनवा थे। मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब, वो शख्स जो ज़ाती ज़िंदगी में भले ही बेजार रहे, बिखरे रहे, रुस्वा रहे, टूटे रहे, लेकिन उन्होंने मेरे दामन में अल्फाज के बेशुमार सलमा सितारे जड़ दिए। दिल ही तो है न संगो ख्वेश्क, दर्द से भरना आए क्यों। दिल ही तो है न संगो ख्वेश्क, दर्द से भरना आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। मैं भी मुंह में ज़ुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। और हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। क़ैदे हयात बंदो हम, असल में दोनों एक हैं। क़ैदे हयात बंदो हम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। दिल ही तो है न संगो ख्वेश्क,
के इसी दिलकश और दिलचस्प अंदाज़े बयान ने गज़ल को मर्तबा बख्शा। वो मुगलिया दौर था, यानी बहादुर शाह जफ़र का दौर था, जब हिंदुस्तान की सरजमी ने मुझे गज़ल के चुने हुए मोती मोमिन, ज़ौक़ और दाग की शक्ल में दिए। जब दाग को ढूंढा तो किसी बुतखाने में पाया, जब दाग को ढूंढा तो किसी बुतखाने में पाया। घर में कभी इस मर्द खुदा को नहीं देखा, घर में कभी इस मर्द खुदा को नहीं देखा। साज ये की ना साज क्या जाने, साज ये की ना साज क्या जाने, साज ये की ना साज क्या जाने, नाज वाले नियाज क्या जाने, क्या जाने, जिनको अपनी खबर नहीं अब तक, जिनको अपनी खबर नहीं अब तक, जिनको अपनी खबर नहीं अब तक, वो मेरे दिल का राज क्या जाने, वो मेरे दिल का राज क्या जाने। हज़रते खिज़्र जब शहीद न हो, हज़रते खिज़्र जब शहीद न हो, हज़रते खिज़्र जब शहीद न हो, लुत्फ़े उम्रे दराज क्या जाने, लुत्फ़े उम्रे दराज क्या जाने। कब किसी दर की जिब हसाई की, कब किसी दर की जिब हसाई की, कब किसी दर की जिब हसाई की, कब किसी दर की जिब हसाई की। शेख साहब नमाज क्या जाने, शेख साहब नमाज क्या जाने। जो गुज़रते हैं दाग पर सदमे, जो गुज़रते हैं दाग पर सदमे, जो गुज़रते हैं दाग पर सदमे, आप बंदा नवाज क्या जाने, आप बंदा नवाज क्या जाने। साज ये की ना साज क्या जाने, नाज वाले नियाज क्या जाने। साज ये की ना साज क्या जाने। परवरिश इसकी दिल्ली में होती रही, ये वफाओं के मोती पिरोती रही।
सरजमीने अवध की ये है जान जान, सरजमीने अवध की ये है जान जान, ये है उर्दू ज़बान, 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 ये है उर्दू ज़बान। मैंने हर लम्हा मुआशरे को तहजीब और अफनानियत की दुआ दी। मेरी बदौलत मोहम्मद इकबाल डॉक्टर सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल बने। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सुगत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मेरे ही सहारे उन्होंने तल्ख तारीख को नज़्मों की नरमी में कैद किया। ओ मेरे दम से भी मेरे वतन की ज़ीनत, ओ मेरे दम से भी मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, इस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत मुबारक, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। प्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, प्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। गरीबों की हिमायत करना, वो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है। खुदी न बेच, खुदी न बेच,
गरीबी में नाम पैदा कर, खुद ही न दे, गरीबी में नाम पैदा कर। मेरे अल्लाह कसीदे कहानियों में मैं जहाँ लोगों के लुत्फ का सामान बनी, गज़लों के जरिए तन्हाई की साथी, तो वही मज़ाहिया शायरी यानी हज़ल ने मुझे बनाया लोगों को हंसाने का सामान। कुछ इस कदर था, खटमलों का चारपाई में हुजूम। कुछ इस कदर था, खटमलों का चारपाई में हुजूम। वस्ल का दिल से मेरे अरमान रुखसत हो गए। जो कहा मैंने कि प्यार आता है मुझको तुम पर, जो कहा मैंने प्यार आता है मुझको तुम पर, वो हंसकर कहने लगे और तुमको आता ही क्या है। तालीम का शोर ऐसा, तहजीब का गुल इतना, तालीम का शोर ऐसा ऐसा ऐसा, तहजीब का गुल इतना, तालीम का शोर ऐसा, तहजीब का गुल इतना।
जब गम हुआ तो चढ़ा ली 2 बोतलें इकट्ठी। जब गम हुआ तो चढ़ा ली 2 बोतलें इकट्ठी। मुल्ला की दौड़ मस्जिद और अकबर की दौड़ भट्ठी। सच कहते हैं शेख अकबर सच कहते हैं शेख अकबर ये उनकी बुजुर्गी है हंगामा है यूं भरता थोड़ी सी चुपी है हंगामा है यूं भरता थोड़ी सी चुपी है डाका को नहीं डाला चोरी तो नहीं की है की है नहीं की है हंगामा है क्यों भरता थोड़ी सी चुपी है हंगामा है क्यों भरता थोड़ी सी चुपी है थोड़ी सी चुपी है थोड़ी सी चुपी है थोड़ी सी चुपी है। इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता। वो मेरे उरूज का दौर था। लोग मेरा जिक्र करते, मेरे रस्मुल खत को लेकर बहस होती। हालांकि मेरा रस्मुल खत नस्तालीक है जो फारसी जबान से लिया गया है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक मुझे दूसरी ज़बानों के लफ्ज़ों से भी आरास्ता किया गया, जिससे अकबर के नौरत्नों में शुमार अबुल फजल फैजी का बड़ा हाथ रहा है। मरसिया ये बनी मरसिया मरसिया ये बनी ये कसीदा बनी ये रुबाई गजल जामो सहबा बनी मरसिया ये बनी ये कसीदा बनी ये रुबाए गजल जाम सहबा बनी मरसियाए बनी ये कसीदा बनी ये रुबाए गजल जाम सहबा बनी इसकी खुशबू से रस्ते मुअत्तल हुए इसकी शहदा मुसन्निफ मशाइर हुए इसके जलवे हैं गुलजारो सहरुल बयां इसके जलवे हैं गुलजारो सहरुल बयां ये है उर्दू ज़बान 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 ये है उर्दू ज़बान। जब कहते कि मुझ जैसी जिंदा मिसाल और क्या होगी, मुझ में हिंदुस्तान की तकरीर
तकरीबन सभी इलाकाई ज़बानों के साथ साथ गैर मुल्की ज़बानों की खुशबू समाई है, जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, सामी, संस्कृत, अंग्रेजी, हरियाणवी, पंजाबी, पश्तो, अवधी और भोजपुरी शामिल हैं। ये सभी ज़बानें मेरी रिश्तेदार हैं, मेरी हमदर्द है, मेरी सरपरस्त है। मुझे आज भी याद है मेरी कामयाबी पर ये सभी कितना खुश थे। मेरी माँ तुर्की तो जैसे खुशी से झूम रही थी। आज तो कितनी खुशी का दिन है। आज मेरी बेटी उर्दू की सालगिरह है। आज तो जश्न होना चाहिए। जबकि मेरे अबू फारसी मेरे जश्न पैदाइश के इंतजामात में लगे हुए थे। बेगम, जश्न पैदाइश की तैयारियां मुकम्मल हो। हमारी बेटी उर्दू यकजहती और इंसानियत का पैगाम है। इसने हम सभी जबानों को मोहब्बत के धागे में पिरो दिया। जबकि मेरी दादी संस्कृत मेरे लिए दुआएं मांगती नहीं थकती थी। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उस दिन मेरा पूरा खानदान मौजूद था। मेरी बहन हिंदी ने मेरे लिए पूजा का थाल सजाया था। माँ, आज उर्दू की वर्षगांठ पर मैं उसकी दीर्घायु और सफल जीवन की कामना करके आई हूँ। ईश्वर उसे सदैव सुखी रखे। जबकि मेरे पंजाबी और अवधी मामा मेहमानों की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। अरे क्या हो पंजाबी भैया, पूरा बंदोबस्त कर दिया हो ना। अब तो बस तोहरे मेहमान के आवन की देरी है। बाजी हुड़ तो सारे रास्ते में गुलाब दा इतर छिड़क देता। लीजिए मामा, प्रसाद खाइए। लाओ बिटिया लाओ, बहुत है नीक लागत है। अच्छा मामा, आज मीठे में क्या बनाया है? अरे हिंदी बिटिया, जब खाई हो तब खुद ही जान जाई हो। अभी से काहे मुदियानी हो। अरे ई लाओ बहुत अच्छा। लो, आ गई मेरी बहन उर्दू। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बहन। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो बेटी। तो इसी तरह मसरत से मेरी लगते जिगर उर्दू इस वक्त पूरे उरोज पर है। माशाअल्लाह, मेरी बेटी उर्दू का क्या शबाब दिख रहा है। हाँ बेटा, अब हम उर्दू के द्वारा भी लोगों तक पहुँचेंगे। उर्दू तो इस देश की पर्यायवाची बन चुकी है। ठीक कहा बिटिया, बिल्कुल ठीक कहा। ये तो हमारे परिवार का हिस्सा है। इमा हम सभी के गुण विद्यमान है। उर्दू साडे परिवार दा ओ मोती है जेड़ा नु सभी अपनाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, उर्दू में हम सभी के गुण विद्यमान हैं और ये हम सभी बोलने वालों का उच्चारण सदैव सुधारती रहेगी। आमीन। जिससे नजरें मिली उसका ये हो गया। जिससे नजरें मिली उसका ये हो गया। इसकी जुल्फों के सारे नजरें हो गया। नाज करते लगे इस पे रहते सवार। बन की जमीन पर हुई आसमां। नाज करते रहे जिस पे दानिशवरा। नाज करते रहे जिस पे दानिशवरा। ये है उर्दू ज़बान, 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 ये है उर्दू ज़बान।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बता देंगे तुझे है आसमां, बता देंगे तुझे है आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हिंदुस्तानी वतन परस्तों ने मेरे जरिए आजादी की जंग लड़ी, मेरे जरिए आजादी मिली, लेकिन जब हुकूमत अपनी हुई तो न जाने क्या हो गया, अपने ही बेगाने हो गए। 1934 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी मिलने के बाद हिंदुस्तान की जुबान हिंदी उर्दू मिलकर बनेंगी। आजादी मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने 15 सालों के लिए अंग्रेजी को हुकूमती जबान का दर्जा दे दिया। उस पर सितम ये हुआ कि जिस सूबे में मैं पली बढ़ी, उसी सूबे के पहले तालीमी वजीर ने मुझे दरकिनार कर दिया। मेरी सितम ज़रीफ़ी पर जब डॉक्टर जाकिर हुसैन को कुछ तरस आया तो वो एक डेलीगेट के साथ हिंदुस्तान के पहले सदर जमहूरिया जनाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 1967 में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद सदर जमहूरिया की कुर्सी पर बैठे तो वो भी मुझे भूल गए। हाँ, इस दौरान एक अच्छी बात ये जरूर हुई कि 1963 में मेरी बहन हिंदी को हिंदुस्तानी जुबान का दर्जा दे दिया गया। उर्दू बोलने वालों की बढ़ती वोट की ताकत को देखते हुए 1975 में उत्तर प्रदेश के वजीर आला हेमवती नंदन बहुगुणा ने मेरी तरफ नजरें इनायत की।
और बाद में उसी रास्ते पर वजीर आला नारायण दत्त तिवारी भी चले, मगर ये रहमो करम मेरे साथ सिर्फ सियासी मफाद के लिए किया गया। मुझे लेकर तो मीर को भी लोगों ने नहीं बख्शा। वो जिसको पढ़ता कोई नहीं, बोलते सब है, वो जिसको पढ़ता कोई नहीं, बोलते सब है। जनाबे मीर भी कैसी जबान छोड़ के, यानी मेरे चाहने वाले मुझसे बेवफाई खुद कर रहे थे और गुनाहगार मीर को ठहरा रहे थे। सुकून खल्क को, जिंदा दिली को तरसों के, सुकून खल्क को, जिंदा दिली को तरसों के हमारे बाद तुम इस जिंदगी को तरसोगे। हमारे बाद तुम इस जिंदगी। क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या हुआ तुझे? किसने चोट पहुंचाई? कुछ नहीं तुर्की माँ, ये सब तो वक्त का खेल है। बेगम, क्या हुआ मेरा बच्ची? देखिएगा, और तो जख्मी हो गए हैं और बताती भी नहीं कि क्या हुआ। जानता है ये जख्म इसको इसकी सरजमी हिंदुस्तान में इसके चाहने वालों नहीं दिए। आप उर्दू के जख्मों पर मरहम तो लगाइए। नहीं तुर्की, मरहम हम नहीं लगा सकते, मरहम तो इसके चाहने वाले ही लगाएंगे। मैं इसका बदनसीब बाप फारसी हूँ। ये इसकी माँ तुर्की, इसको उर्दू नाम इसी ने दिया। मेरा अवधाना तो अब हिंदुस्तान की सरजमी से उठ गया। मेरा इस्तेमाल तो अब सिर्फ कातिलों को छुड़वाने, बदकिरदार लीडरों की सजा माफ कराने, गुंडे बदमाशों को जमीनें हड़पवाने और दहेज के लालचियों को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अदालतों में होता है। अरे मुझे तो निकाल दिया, कम से कम हमारे बच्ची को तो यहाँ रहने दो, इस पर जुल्म ना करो। ये इसी मुल्क की औलाद है। ये इसी मुल्क की औलाद है। बात हमारे देखिए, बनता है सैद और कौन, हाथ में तेरे किस लिए तीरों कमान है आज भी। हाथ में तेरे किस लिए तीरों कमान है आज भी। आप इसकी दादी संस्कृत तो भेजिए, अब वहीं से संभालेगी। क्या हुआ मेरी बच्ची उर्दू? तेरे पिता बता रहे थे कि तू घायल है। बहन उर्दू, क्या हुआ तुझे? तेरी ऐसी हालत कैसे? तेरे तो बहुत शुभ चिंतक है। ऐसा कोई हमदर्द नहीं जो
स्कूल कॉलेजों से भी बाहर निकाल फेंका गया है और सिर्फ मदरसे तक ही महदूद कर दिया गया है। हिंदी और उर्दू दोनों जुड़वा बहनें हैं। हिंदी मेरी वो बेटी है जिसे हर कोई अपना रहा है, और उर्दू के शब्दों की सुंदरता हर किसी के मन को भाती है, लेकिन इसे अपनाता कोई नहीं। इसके दुखों की किसी को चिंता नहीं। मेरा क्या है, मैं तो गुरुकुल विश्वविद्यालय की पुस्तकालय की पुस्तकों में ही सीमित होकर रह गई हूँ। ना मुझे कोई बोलना चाहता है और ना ही लिखना पढ़ना। मुझे तो सबने छोड़ दिया है, पर मेरी बच्ची पर तो दया करो। दूसरे देशवासी इसे अपना रहे हैं और अपने ही देशवासी इसके नाम पर केवल झोलियां भर रहे हैं। अरे, इसके नाम का कुछ पैसा तो मरते ही उर्दू पर लगा दो। की होया मां समझा? उर्दू में की होया? कुछ नहीं बेटा, ये अपने भाग्य को रो रही है। इसका दुर्भाग्य तो देखो, जिस देश में जन्मी उसी के लोगों ने इसे पराया कर दिया। सन 1961 की जनगणना के अनुसार हमारे परिवार में कुल 1652 सदस्य थे, लेकिन 1971 की जनगणना में हमारे परिवार में केवल 109 सदस्य बचे। अम्मी जान, हमारे खानदान के कुछ मेंबरान ऐसे हैं जिनको मुल्क में केवल 263 बाशिंदे ही बोलते हैं, जिनकी मौत हो जाने के बाद हमारे खानदान के ये मेंबरान भी खत्म हो जाएंगे और फिर हमारा। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं होगा। होगा बेटी, ऐसा ही होगा। हमारे देशवासी हम सभी भाषाओं को मात्र रोजी रोटी की दृष्टि से ही देखते हैं। जानकारी और शिक्षा की दृष्टि से हमें कोई नहीं देखता। हमें लिखना पढ़ना कोई नहीं चाहता। दूसरे देश वाले तो क्या, अपने देशवासियों ने ही हमसे दूरी बना ली है। यही हमारे लुप्त होने का मुख्य कारण है। अपने लोगों नाल ही धोखा मिलता है, दुश्मन नाल तो सभी पार पा लेंदे हैं। अब एनू एंदा दी लड़ाई पुरानी यादों के सहारे लड़नी होगी। जब एनू चाहन वाले ही अपने घर विच घुसन न देते तो बेचारी उर्दू की करा। भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के बाद भी बैंक इसे अपने यहाँ घुसने नहीं देते, और सरकारी दफ्तर इसके नाम पर बहुत सारी भर्तियां निकालते हैं, लेकिन काम उर्दू में एक भी नहीं होता। हाँ दादी, अब सिर्फ सरकारी विभागों में ही नहीं, बल्कि उर्दू के लिए कार्य करने वाली उर्दू संस्थाओं में भी उर्दू में कार्य नहीं होता, जबकि वहाँ बैठे लोग भी आंग्ल भाषा का अधिक प्रयोग करते हैं। हमारे साथ हमारे देश में सौतेला व्यवहार। किसी प्रांत में मेरे चाहने वालों को मारा जाता है तो किसी प्रांत में मुझे राष्ट्रभाषा मानने से इनकार कर दिया जाता है, जबकि कुछ प्रांत के लोग तो अभी भी हमारे साथ हैं, जो मुझे सम्मान देते हैं, मेरे साथ आत्मीयता रखते हैं। लेकिन बहन, तुम्हारे साथ तो हमारा बच्ची कैसा है तुम? हुण तो है वही है। उर्दू नु चंगे होने की दवा यही है कि अनु लिखा जावे। सिर्फ उर्दू नु बांगने नाल उर्दू दे जख्म चंगे नहीं होण दे। ये वही हमारा बच्ची उर्दू है, जिसकी मौजूदगी की वजह से ही शहर लखनऊ को पहचान मिली। मुझे मुल्क बदल कर दिया तो मुआशरे को तमीज और तहजीब की चादर उर्दू ने ही उड़ाई। स्वतंत्रता के बाद सोचा था कि बहन उर्दू देश में फले फूलेगी, लेकिन इसकी हालत तो परतंत्र देश से भी बदतर हो चुकी है। स्वतंत्र देश में इसे अपनों ने ही पराया कर दिया। बेटी ने रोजी रोजगार नाल कोसों दूर रखिया, तभी तो उर्दू बेटू नी मोहब्बत का दम भरने वाले इन्हां नु करीब भी नहीं आण दे। सही कह रहे हो बेटा, उर्दू को अपनी भाषा कहने वाले भी इसे अपने बच्चों से कोसों दूर रखते हैं। समाचार पत्र के चोले में भी इसे अपने घर में घुसने नहीं देते, जबकि इसकी बहन हिंदी और बाहरी व्यक्ति आंग्ल भाषा समाचार पत्र के चोले में भी लोगों के घर में पहुंच जाती है।
लेकिन उर्दू तो उससे भी महरूम है। हेलो सर, हेलो मैडम, व्हाट्स हैपनिंग? क्या हो रहा है? ये कहाँ से आ गया खंबा? क्या? ये कन्वेक्ट? ये कन्वेक्ट? वैसे इस बेबी को क्या हुआ? उर्दू बीमार है, एनानु अपनो नाल ही चोट पहुंची है। तुम्हें तो तुम्हारे अपने ही जख्म पहुंचाएंगे, क्योंकि हम तो तुम सबको अपने इशारों पर नचाता है। जो हमारे जितना करीब होता है वो उतना मनी लैंडर और सोफिस्टिकेटेड फील करता है। अब उर्दू को ही देखो, इसको अपना कर लोगों को क्या मिला? न रोजी, न रोटी, न समाज में ऊंचा औहदा। मैं सब कुछ दिलाता। चल चल मुहे। What? मैं गौरव वाला हूँ। चुप रे बेगैरत, ये लड़के तेरे ही नाम पे कूल्हे मचाती हैं। तेरे ही नाम पे लड़कियां नंग धड़म फिरती हैं, कपड़े पहनने को नहीं होते। तेरे ही नाम पे ऊंचे ओहदे पे बैठने वाले सफेद पोश लोग औरतों का सौदा करते हैं। अरे तेरे ही किटर पिटर के सहारे अक्सर शाही व सौदागर गरीबों का सौदा कर रहे हैं। हाँ, अक्सर खबरों में आता है कि अंग्रेजी के नाम पर शरीफ कहलाने वाले लोगों ने गोवा में बच्चों को जिस्मानी अजियत दी। कभी पढ़ने में आता है कि कोई अफसर किसी रात की महफिल में किसी औरत अफसर के साथ बदसलूकी किया। कभी पढ़ने में आता है कि कोई फौजी मेजर किसी दूसरे फौजी की बीवी को ले उड़ा। अरे ये सब तो कुछ भी नहीं। अंग्रेजी के नाम पे हैप्पी न्यू ईयर की महफिलें सजाकर लड़कियों के साथ तयाशी और उनकी इसमत तरी की जाती है। इसके लिए ये शरीफ लोग हैं। हमें बड़ा तमीज सिखाने वाला। अरे का हो हिंदी बिटिया, कहाँ जात हो? अरे मामा, आप अपनी विभाग जा रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ तोहरे विभाग का क्या हाल है? तोहरे विभाग में भी का तोहरे नाम पे पैसा डकार जावत है का? मामा, ये तो सभी विभागों में होता है, लेकिन जहाँ पूरा का पूरा पैसा डकारा जाता है उस भाषा से पूछिए। की बात करत हो बिटिया? अपनी उर्दू की। वो अपनी विभाग की नीतियों और कार्यविधि से पीड़ित है। हाँ बिटिया, हम हो जानत है। ई जखम उका उके चाहन वालन ही दीन है। अब ई वक्त उर्दू बिटिया कहाँ हुई? घर पर है मामा। तो चल चल पहले हम लोग घर चलते हैं, उसका बाद अपने विभाग जाना। आज उर्दू बिटिया को हमारी जरूरत है। अरे हमरे ही परिवार का हिस्सा है। आज जब उका दम भरन वालन लोगों ने उका साथ छोड़ दी है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? हाँ, तो चल। माँ, कैसी है उर्दू अब? बेटा हिंदी वही पुराना रोना है। तू तो सब जानती है, लोगों का उर्दू के प्रति सौतेला व्यवहार। अब तो अपनों के दिए हुए कष्टों के कारण उर्दू परेशान है। घबराओ नहीं उर्दू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आप सब तो मेरा कुनबा है, लेकिन अगर मुझे मुताले, तहरीर और तकरीर की ग़िज़ा नहीं मिलेगी तो मेरा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या बात? मुझे तो लगता है जैसे
मेरी मौत करीब है, क्योंकि मुझे मुताले और तहरीर की ग़िज़ा तो मिलती ही नहीं। हाँ, गुलकारों की गाई ग़ज़लों या गानों के ज़रिए या हाफ़ज़ी बोलचाल से कुछ अल्फाज की ग़िज़ा ज़रूर मिल जाती है, जो मेरे लिए नाकाफ़ी है। निजात हमको मरज़ से मिले तो कैसे मिले, निजात हमको मरज़ से मिले तो कैसे मिले, कि चारा सांस हमारी दवा को भूल गए, कि चारा सांस हमारी दवा को भूल गए। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ बहन? मुझे देश में लोग अधिक पढ़ते लिखते हैं, लेकिन बोलते तुम्हीं को है, और उस बोलचाल को भी हमारा नाम दे देते हैं। मैं खुद थक गई हूँ ये बताते बताते कि ये शब्द मेरी बहन उर्दू के हैं। अब तो मेरी भी पहचान छीन ली है मेरे चाहने वालों ने। सिनेमा में अधिकतर काम उर्दू बेटी की मदद से होता है, लेकिन पहचान केवल हिंदी बेटी को ही मिली है। इसे हम हिंदी उर्दू सिनेमा भी कह सकते हैं, लेकिन भाषा के प्रति राजनेताओं के इस आचरण के कारण अब हम हिंदी सिनेमा को भी मराठी सिनेमा ही कहेंगे। आज उर्दू के चाहने वाले भूल गए कि हिंदुस्तान में उर्दू बेटी की कितनी काविशें रही हैं। स्वतंत्रता के बाद हर स्वतंत्रता सेनानी की जबान पर हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद रहता था, जो कि मेरी बहन उर्दू का ही हिस्सा है। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि 1857 के युद्ध में उर्दू ने ही अंग्रेजों से लोहा लिया था। देशभक्ति के गीतों को जन्म देकर उर्दू बेटी ने ही क्रांतिकारियों का मनोबल बढ़ाया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये लिखने के लिए इकबाल ने उर्दू का ही सहारा लिया। आज ये तराना पूरे मुल्क में कितने फख्र के साथ गाया जाता है। मैं बताती हूँ, मेरी पैदाइश यकजहती की कोख से हुई है। मैं जिस अलिफ से अल्लाह होता है, जिसके रे से राम बनता है, जिसकी दाल से दाऊद और वाव से वाहिगुरु को आवाज दी जाती है। आजादी पाने के लिए सभी ने मुझे अपना हथियार और ढाल बनाया, मगर आजादी मिलने के बाद सियासतदानों ने मुझे सिर्फ मुसलमानों से जोड़ दिया। और मैं सिर्फ एक मजहब की ज़बान बनकर रहती हूँ। मुझे तो वो भी मंजूर था, मेरे लिए सबसे अफसोस की बात तो ये है कि मेरे नाम से मेरे वतन का नाम भी हटा दिया गया।
और मुझे लुगत में पड़ोसी मुल्क की जबान का दर्जा दे दिया गया। और जिस मजहब से यानी मुसलमानों से मुझे जोड़ा गया था, उन्होंने भी मुझे रोजमर्रा की जिंदगी से निकाल फेंका और सिर्फ मदरसे तक ही महदूद करके रख दिया। मुझे बुलाने वाले ये भूल गए कि मैं भी तो हिंदुस्तान की ही औलाद हूँ, कि मैं भी तो हिंदुस्तान की ही औलाद हूँ। मैं वो हूँ जिसने मुशायरों के लिए मसनद सवार। मैं वो हूँ जिसने शम्मे मुशायरा को रौनक बख्शी। मैं वो हूँ जिसने दिल्ली की आखिरी शमा को जिंदा किया। मैं वो हूँ जिसने आशिक को महबूब से बात करने का लहजा सिखाया तो महबूब की तारीफ करने का सलीका भी। मैं वो हूँ जिसकी बदौलत दुनिया में मीर, गालिब, इकबाल, पंडित चकबस्त, फिराक और अनीस ने अपनी पहचान बना ली। मैं वो जिसकी पहली लुगत लिखकर मुंशी नवल किशोर ने मुकाम बना लिया। मैं वो जिसने बहादुर शाह जफर और वाजिद अली शाह को अपना हाल दिल कहने का हुनर बख्शा। मैं वो हूँ जिसने हर मजहब और मिल्लत के लोगों को अपनाया। मैं वो हूँ जिसने तेज तलवारें चलने वाली जगहों पर अपनी कायम की। मैं वो हूँ जिसने हर वतन परस्त के सीने में आजादी के शोले भड़काए। गुलकारों की आवाजों में चाशनी भरी। मैं वो हूँ जिसने वतन पर आ जाने पर सबसे पहले अपनी आवाज बुलंद की। वो जिसने शहीदों की शहादत की लाज रखी। भूल गए, सब भूल गए। आजादी की लड़ाई में मेरी काविशें भूल गए। चमन वाले नहीं वाकिफ थे शायद इस हकीकत से। चमन वाले नहीं वाकिफ थे शायद इस हकीकत से। चमन की अब यारी में हमारा खून शामिल।
से नफरत करो, चाहे मोड़ लो, जिस कदर चाहो इस पर सितम तोड़ लो। तपते सहरा पे एक दिन घटा छाएगी, इसकी दुनिया में फसलें बहार आएगी। खुदकुशी ये करे इसका शेवा नहीं, ये कहीं जाए इससे ये होगा नहीं। इससे छूटा न छूटेगा हिंदुस्तान, ये है उर्दू जुबान, ये है उर्दू जुबान, ये है उर्दू ये है उर्दू नक्शीरी बयां नाज़ के गुलसितां, ये है उर्दू ज़बान, 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 ये है उर्दू ज़बान। प्रदीप श्रीवास्तव साहब जहाँ कहीं हो वो यहाँ आ जाएं। मैं कौमी कौंसिल बराए उर्दू फ़रोग़ के इस 5वें आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर ये ड्रामा मैं उर्दू हूँ आपके सामने भी पेश किया गया, जिसकी हिदायत जनाब प्रदीप श्रीवास्तव साहब ने दी है और इसको लिखा है एहसन लाल साहब ने और इसको प्रोड्यूस किया है हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड कमेटी ने जो लखनऊ की है। सबसे ख़ास बात जो आपने इस ड्रामे में महसूस भी की होगी और आपके दिल को छुआ भी होगा, उनके डायलॉग्स में आया था कि उर्दू ज़बान जो है वो किसी ख़ास फ़िरक़े या किसी ख़ास तबके या किसी ख़ास मज़हब से जोड़ दी गई है। लेकिन इस ड्रामे को यहाँ पेश करके मैं पूरा आपके सामने सबूत पेश करना चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस ड्रामे में जितने भी अदाकार ने काम किया है वो 95% सब नॉन मुस्लिम्स हैं। जिसकी ड्रामे की हीरोइन का नाम है चंद्रानी मुखर्जी। आगे
इसके अलावा जितने भी हजरात यहाँ पर हैं, चंद्रानी मुखर्जी जो उर्दू में का किरदार इन्होंने अदा किया है, इसके अलावा डायरेक्टर हमारे प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं। इसके अलावा जितने भी ये फनकार हैं, इसमें इक्का दुक्का छोड़ करके मैंने आप ज़रा नाम ले लीजिए क्योंकि मैं इसको याद है ना। अनमोल जो संगीत में साथ दे रहे थे। मेरा नाम अनमोल सिंह है और मैं संगीत में था, जो कि जेपी दादा के साथ है पूरा। प्लीज़ जेपी दादा सामने आए। ये जेपी दादा हैं। सामाइन नाचीज़ को जेपी पांडे कहते हैं और आप सबके साथ मिल करके जो कुछ भी थोड़ा बहुत सीख सका हूँ, उसी की बदौलत आपके बीच हाजिर रहा हूँ। शुक्रिया आप तमाम सामाइन का, हाजरीन का शुक्रिया आप सभी। ये छोटा सा बच्चा है, पहली बार इन नाटक में पार्टिसिपेट किया है। जी, मेरा नाम शौर्य सक्सेना है और मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि ये मेरा नाटक, कोई भी नाटक ये मैंने पहली बार किया है और मैंने प्रदीप सर से, मैंने जेपी सर से और यहाँ पे उपस्थित सभी कलाकारों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। धन्यवाद। आजा, ये अखिल चौधरी जी हैं जिन्होंने पूरा प्रोडक्शन मैनेज किया सुबह से हम लोग का। अब समस्याएं तो आई थोड़ी बहुत, लेकिन हमें ये पूरी उम्मीद थी, पूरा विश्वास था कि हम आप लोगों की जो उम्मीद है उस पर खरे उतरेंगे और नाटक मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को अच्छा ही लगा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। शुक्रिया। अच्छा, फटफट सब लोग अपना परिचय दो, सब लोग फटाफट। मेरा नाम हर्षिता श्रीवास्तव है और मैंने तुर्की का किरदार किया है। मेरा नाम शुभा चतुर्वेदी है और मैंने संस्कृत का किरदार किया है। मेरा नाम अमित वर्मा है, मैं अमीर खुसरो के किरदार में था जी। मेरा नाम सोम गांगुली है और मैं संस्कृत, सैनिक और अवधी भाषा के किरदार में था। मैं शिवम यादव और मैं अकबर इलाहाबादी के किरदार में था। जी, सबको मेरा आदाब। मेरा नाम नाज खान है और मैं हिंदी कर रही थी। खाकसार को निर्मल दर्शन कहते हैं, आदाब। और मैंने मिर्ज़ा दाग दहलवी का किरदार अदा किया, आदाब। जी, मैं अनुज सिंह, फारसी। मेरा नाम मोहम्मद हामिद इकबाल। मेरा नाम पल्लव सिंह है और मैंने पंजाबी का किरदार निभाया है और हिंदुस्तानी सैनिक का। मेरा थैंक यू सो मच। मेरा नाम ज़ीशान काजी है और मैंने फारसी सैनिक और इंग्लिश लैंग्वेज का किरदार निभाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा दिल्ली में आके आपके सामने शो करके। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। मेरा नाम धीरज रस्तोगी है, मैं ढोलक पर संगत कर रहा था अपनी पूरी टीम के साथ में। मैं राम बाबू वर्मा पैड पे संगत कर रहा था और जब तक एक श्रोता अच्छे नहीं होते हैं तब तक कोई नाटक अच्छा नहीं हो सकता है और सभी ने मिलकर बहुत मेहनत की है और सबसे ज़्यादा मेहनत आप लोगों ने की है इसको सक्सेस बनाने के लिए। मैं विजय मिश्रा, मैंने इसमें नक्कारा बजाया था और मुझे फ़ख्र है कि मैं प्रदीप भाई के साथ इस प्रस्तुति से जुड़ा, इसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। मैं निज़ामुद्दीन, मैंने कॉस्ट्यूम जितनी है मैंने की है। मैं आलोक जायसवाल जेपी भैया के साथ में गाने पे साथ दे रहा था। धन्यवाद। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रदीप दादा जैसे हम लोग को गुरु मिले जो हम लोग को इतना कुछ सिखाते हैं। थैंक यू दादा, लव यू। मीर बच गए, मीर। ये दिनेश अवस्थी जी हैं जिन्होंने टोटल पूरा मेकअप सेट सब कुछ इन्होंने किया था। और आओ, कौन बचा? इंदर, हाँ इंदर आ जाओ। आपके सामने एक दो बहुत अहम लोग आ रहे हैं।
जिन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक पूरा संभाला, मुबीन वारसी। मुबीन जी आ जाइए। और मेकअप में दूसरे जो लोग थे, सचिन जायसवाल। हमारे इंद्रजीत सिंह जी नहीं आए हैं। इंद्रजीत भाई जो लाइट पे पूरा जिन्होंने लाइट मैनेजमेंट किया था, वो इंद्रजीत जी। हाँ, अभी 2 कैरेक्टर बचे हुआ है। एक कैरेक्टर है मीर तकी मीर का। नहीं, ये तो मैं बाद में इसको मैं बाद में। ये मीर तकी मीर साहब, वो शेर सुना दो। मैं इनसे एक शेर की दरखास्त कर रहा हूँ तरन्नुम में। अच्छा, खूबसूरत है आंखें तेरी। ये मीर का नहीं है। हसन काजमी साहब, शुक्रिया। खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे। खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे। खुद ब खुद नींद आ जाएगी, खुद ब खुद नींद आ जाएगी। तू मुझे सोचना छोड़ दे। खूबसूरत है आंखें तेरी। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हैं हजरत गालिब। ये हैं हजरत गालिब, जनाबे अतर नबी साहब। ये इस ड्रामे के समझिए रूहे रवां यही हैं। वैसे तो प्रोडक्शन और डायरेक्शन और क्रिएशन और सब कुछ है, लेकिन असल इसकी पुष्ट पे जो आदमी खड़ा हुआ है उसका नाम अतर नबी है। ये एडवोकेट हैं और हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड कमेटी के नाम से इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 25-30 साल से हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों के अदीबों और शायरों को मिलाकर 3 दिन का इंटरनेशनल कार्यक्रम हर साल करती है पाबंदी के साथ, जिसमें 6 हिंदी और 6 उर्दू के राइटर को ये अवार्ड भी देते हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा काम है जो ये करते रहे हैं मुस्तकिल। और आप इनके लिए दुआए सेहत कीजिए, क्योंकि ये कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला हैं। इसके बावजूद जिस मेहनत से, जिस लगन से और जिस मोहब्बत से आपको ये बता दूं कि ये मैं उर्दू हूँ ड्रामा, ये सिर्फ मेरे लिए करते हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे आप इनको 10 लाख रुपए भी देंगे, ये नहीं करेंगे। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे इस बात का भी एहसास है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो ये चाहते हैं कि यहाँ से इस पूरी टीम का जो मैं उर्दू में शामिल है, इन सबों का इस्तकबाल करें, इन सब की हौसला अफजाई करें, इनके लिए 2-4 कलमात कहें। लेकिन वक्त इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है। एक साहब बहुत पुराने शायर हैं हमारे, फ़र्ते जज्बात में ये यहाँ तक आ गए हैं, जिनका नाम भी बड़ा ख़तरनाक है, बदनाम नज़र। आप चाहें कुछ अगर 1-2-1-8 मिनट के वक्त ले लीजिए। नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ड्रामे ने ऐसा तासुर दिया उन पर कि मैं वहाँ पे उर्दू के साथ साथ मैं रोने लगा। मैं रोता ही रहा, मुस्तकिल रोता रहा। जहाँ पे ये मोहतरमा बनर्जी मुखर्जी जहाँ उर्दू की बदहाली का उन्होंने तस्करा किया है, आप यकीन जानिए कि मेरी आंखों से मुस्तकिल आंसू बहते रहे, मेरा सारा रुमाल भीग गया है। ये इनके ड्रामे की कामयाबी है कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे रुलाने की कामयाबी जरूर है। आप एक रुमाल की बात मत कीजिए। मैं आपको बताता हूं कि इसमें 90% लोग ऐसे हैं जिनका रुमाल गीला हो चुका है। मेरा खुद, चूंकि ये लड़की जो है, इसने ऐसा उर्दू के अपने अंदर जज्ब कर लिया है,
इतने लंबे लंबे डायलॉग, मजाक नहीं है, और प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ और पूरा एक्सप्रेशन चेहरे, ऐसा लगता है वाकई थोड़े देर के हम लोग खो जाते हैं। और बिल्कुल हर आदमी इसमें से रोया है, क्योंकि जो हकीकत हाल ये बयान करती है, जिस तरीके से बयान करती है, भाई वो ज़बरदस्त चीज़। मैं नूर अमरोवी साहब जो अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं, ये बार बार मुझसे कह रहे हैं भाई मुझे कोई रोकेगा नहीं, जैसे ही ड्रामा ख़त्म होगा मैं कूद के स्टेज पे जाऊंगा। मैंने कहा आप कूद के मत जाइए, मैं इज़्ज़त आबरू से बुलाऊंगा जो चाहे। ख़वातीन हज़रात, असल में कैफियत तो कुछ ऐसी है कि 3 दिन में जो भी तासुर क़ायम हुआ उसके लिए बहुत कुछ बोला जा सकता है, नावल लिखे जा सकते हैं। बिलखुसूस आज की जो ये महफ़िल है इसमें किताबें लिखी जा सकती हैं, साहिब यहाँ पे कलमकार बैठे हैं। बस 2-3 मिनट का मैं वक्त लूँगा। जो मेरी कैफियत हैं, मैं गुज़िश्ता साल आने वाला था, मुझे मदऊ किया गया था, लेकिन मैं समझ रहा था जो चमक दमक है NCP ऑयल की, तो समथिंग लाइक दैट आई हर्ड दैट कि ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट अ गोल्ड, ऐसा कुछ है। मैं नहीं हाजिर हो पाया, लेकिन मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मैं क्यों नहीं आ पाया। आज मुझे एहसास हुआ कि जो लोग ये कहते हैं कि उर्दू गरीब ज़बान है, उर्दू बहुत ही लावारिस ज़बान है, ऐसा नहीं है। उर्दू वो ज़बान है, और सबसे बड़ा जो कंपोजिशन कल्चर आज मुझे देखने को मिला, वो किसी शायर ने कहा था कि कांटों से भी उल्फत है, फूलों से भी यारी है, जो शय भी है गुलशन में वो शय हमें प्यारी है। एक शाख की ये टहनी, एक फूल की 2 कलियाँ, हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है। इतनी खूबसूरत तहज़ीब को ये सजाया गया है कि इसमें कहने के लिए बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन एक क्लाइमैक्स के बाद में सिचुएशन ये हो जाती है, खाने का वक्त हो रहा है, आप जानते हैं टेबल का ये उसूल है, अच्छे खानों के बाद अचार आ जाए, चटनी आ जाए तो मुँह का जायका ख़राब हो जाता है। मैं वो करना नहीं चाह रहा, बस बात को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। जो चीज़ मैंने यहाँ पर देखी वो ये महसूस किया कि फ़र्क इतना है कि नामों को जुदा कहते हैं हम, तुम जिसे भगवान कहते हो खुदा कहते हैं हम। ये सियासत ने बदल डाला, सियासत ने हमें ये लड़ाइयाँ लड़वा डाली। बहुत उर्दू खूबसूरत ज़बान है, लेकिन उसका सही जो मुशाहिदा हुआ वो आज की इस महफ़िल में हुआ। और आखिरी बात मैं आपसे बस ये करता चलूँ, देखिए 100 सिपाहियों पर एक कमांडर की जो ज़िंदगी होती है वो इसलिए अजीज़ होती है कि एक कमांडर 100 सिपाही बना सकता है, लेकिन 100 सिपाही मिलकर एक कमांडर नहीं बना सकते। इर्तिज़ा करीम साहब ये कमांडर है इस काफ़िले के, ये काबिल मुबारकबाद है जो ये काफ़िला जिस जगह से लेके चल रहे हैं। बस मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा सलामत रखे इनको भी और आपको भी। ये झंडा इनके हाथ में आपने दिया, इसे लेके चलते रहिएगा। आखिरी बात हमारी ये रानी मुखर्जी थी। मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, आपके मैं बहुत मुतासिर हुआ आपकी एक्टिंग से। मैं एक छोटा सा नजराना, छोटी सी आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। एक 50,000 रुपये में आपको ये खिदमत पेश करना चाहता हूँ। और ये बहुत छोटी सी है, काश के मैं ज़्यादा कर पाता। कल मुझसे आप चेक ले लीजिएगा। एक मरतबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 50,000 कोई शगुन होता ही नहीं है। ये तो कितना 51,000 चले क्या कर लीजिए। असल में ये तो खुद सिपा सालार हैं, इनका तो इनाम और इनका अवार्ड तो यही है कि जो इन्होंने सजाई है महफिल, लेकिन ये इन्हीं की चूँकि जाहिर सी बात है ईजाद करदा है और तमाम इन्होंने किया है। 51,000 का चेक मैं आपको इंशाल्लाह कर दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया नूर अमरोवी साहब। ये हमारे बहुत अच्छे शायर हैं विजय तिवारी जी, भोपाल से आए हैं। अब हर आदमी तो चाहता है कुछ इज़हार ख्याल करना, लेकिन मैंने सिर्फ विजय तिवारी जी को इसलिए इनका इंतखाब किया है कि जब ये जो कुछ कहेंगे वो हम ये समझेंगे कि सभी बुखारी साहब की राय इसमें शामिल है। मैं बिल्कुल बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, इर्तिजा करीम साहब और सुहेल बुखारी साहब जी। आइए 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 आइए, जब तक मैं बोल रहा हूँ जी आइए। तो जैसा अभी नज़र साहब ने कहा कि उनके आंसू आ गए, तो मैं ज़रा सी बात आप लोगों से 1-2 मिनट बात करना चाहता हूँ। वो ये कि मेरे ख्याल से मैं अपने मदर फादर के जाने के बाद में अगर रोया हूँ तो आज मैं रोया हूँ इतनी देर तक।
ये सुनने का, उसमें पूरा पस मंज़र आज़ादी से पहले का जो है ये बिटिया ने और सब लोगों ने मिल के इतना अच्छा किया कि उर्दू के अलावा जो देश के हालात क्या हुए वो भी उसके साथ में आ गए। और मैं बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए, मेरे बड़े भाई जो है सभी साहब हैं, और मैं एक दो शेर ज़रूर उर्दू के सुना के अपनी बात ख़त्म करूँगा। एक तो ये कि यहीं पे पैदा हुई और पली बड़ी उर्दू, यहीं पे पैदा हुई और पली बढ़ी उर्दू, सगी बहन है ये हिंदी की खालाजाद नहीं, सगी बहन है ये हिंदी की खाला। दूसरा, मैं अपनी तरफ से जो है जिम्मेदारी के साथ गैर मुस्लिमों की तरफ से कहना चाहता हूँ कि विजय कह दो हरगिज़ मिटेगी ना उर्दू, विजय कह दो हरगिज़ मिटेगी ना उर्दू, इसे गैर मुस्लिम संभाले हुए। बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, ख्वातीन हज़रात, हम सब सुन चुके हैं, हम सब देख चुके हैं और कुछ एक रो भी लिए हैं। जो उर्दू का अंजाम आपने इस प्ले में देखा और उर्दू की पसमानगी का अंजाम जो आपने इस प्ले में देखा, मैं ना कतई तौर पर रोया हूँ और ना अफसरदा हुआ हूँ और ना मेरा दिल टूटा है। मैं इस बात को मानता हूँ कि उर्दू मरी नहीं है, उर्दू ने मरने का नाटक करके आप सब लोगों को जिंदा कर दिया है। आप सब लोगों के अंदर जो जज्बा फूंक दिया गया है, मैं वो ऑब्जर्व कर रहा था, वो देख रहा था। और आप सब, सिर्फ ये बच्ची उर्दू नहीं है, आज से आप सब उर्दू हैं। और इसको जिस बुलंदियों में अब आप सब लेकर जाएंगे, ये जमाना देखेगा। और मैं हर उस शख्स के साथ जो इस हॉल में बैठा हुआ है, उसका साथ हूं, मैं उसका साथी हूं, उसका साथ दूंगा। यहां बात यह नहीं कि 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए या फलाना। मेरी तरफ से दोहा कतर में मैं इस उर्दू के ड्रामे को दावत दे रहा हूं कि वहां आए और वहां ये ड्रामा करें आकर। मैं याद दिला दूं कि ये 2 साल से हमारा प्रोजेक्ट है कि ये इन्होंने खुद ही कहा था 2 साल पहले कि दोहा कतर में इस पूरी टीम को ले जा करके मुझे ये कराना है, लेकिन अखराजात बहुत हैं। ये 32 आदमियों की 35 आदमियों की पूरी टीम है। कुछ लखनऊ में है, ये पुणे में है, कुछ कहीं है, कुछ के सबको जमा करते हैं अथर नबी साहब। तो ये पूरी टीम जो है, इसको कतर तक ले जाना बहुत लंबा चौड़ा खर्च है, लेकिन फिर भी इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। ये अभी भी इस पे तैयार हैं कि वहाँ हम लोग इसको कराएंगे। मैंने इनसे ये दरख्वास्त की थी कि बजाय सिर्फ दोहा या कतर में हो, वहाँ जो आपके पड़ोस में जो लोग हैं, जो ममालिक हैं, जो इस तरह के लोग हैं, वहाँ भी हो जाए तो एक खर्चे में थोड़ा सा और जगहों पर भी हमारा मैसेज, हमारा पैगाम पहुँच जाएगा। दरअसल हमारा मकसद तो ये पैगाम पहुँचाना है उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से। मैं आप तमाम ख़वातीन व हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक फ़ोटोग्राफ ग्रुप फ़ोटो हो जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद और उर्दू जिंदाबाद। अरे हाँ, सॉरी भाई, उर्दू से बात कर लीजिए। हेलो हेलो। हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम दरिया हैं, अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। आपको सच बता रहे हैं, जब हम घर से निकले, बहुत ही लाड प्यार में पले हुए बच्चे हैं हम, अपनी मम्मा के और अपने पापा के और अपने भाई के। लेकिन जब इस दुनिया में निकले तो बहुत लोगों ने बहुत सबक दिए हमको, बहुत सबक मिले। उनमें से एक सबक ये मिला कि उर्दू को अभी आप देख रहे हैं, बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। चलिए, आज तो मतलब बहुत बड़ा अमाउंट मिल गया हमको ज़िंदगी में पहली बार और नौकरी की तलाश में भी है हम, तो इस वक्त थोड़ी मुफलिसी के दौर से गुजर रहे हैं।
सच में। अरे ये नौकरी भी दे देंगे पत्थरों से। जी, और इतनी नौकरी तलाशी और तारीफ बस उसी तक होती है उस दिन तक कि अरे बड़ा अच्छा प्ले कर दिया, क्या कर दिया तुमने, मजा आ गया भाई, कोई कर ही नहीं सकता मैं जैसा। लेकिन फिर बात क्या होता है, उसके बाद कोई पहचानते, याद भी नहीं करते जितने लोग इवन की कोई फोन तक नहीं करता, बात तो छोड़ दिया। अब प्रोग्राम है तो मतलब चंद्रानी के अलावा कौन करेगा इतना ज़बरदस्त तरीके से, चलिए। लेकिन हाँ, इसके लिए जो हमने सीखा, तो प्रदीप श्रीवास्तव सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की हमारे पीछे कि अगर हम कर रहे हैं तो शायद वही कर रहे हैं उन्होंने, और सारी टीम, वो उनके बिना तो शायद हम कुछ कर नहीं सकते। सारी टीम ने इतनी मेहनत की है। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है या प्यारी लग रही है तो सिर्फ उसी मौके पर उसको ना याद करें, बाद में बात तक के लिए उसको मौका दें आगे बढ़ने का, क्योंकि हमारे अंदर है वो जज्बा। और आप सबको ये बता दें कि हम रेडियो जॉकी, हम रेनबो इंडिया में रेडियो जॉकी है। कल रात को और परसों रात को और उसके बाद की रात को और उसके बाद की रात को लगातार हमारा प्रोग्राम है। रात को 11 से 12, फिर रात को 2 से 4। अगर आपको मौका लगे तो आप सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रुप फोटो कर लीजिए, पीछे तुम खड़े हो, बीच में आप आ जाओ ना। कुछ लोग बैठ जाएं। अथर नबी भाई, अथर भाई, कुछ लोग नीचे बैठ जाएं और कुछ लोग खड़े हो जाएं तो फोटो ठीक आ जाएगा, है ना। आए बैठ आइए, कुछ लोगों को बिठा दीजिए। कुछ लोग बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। देखिए अंग्रेज को हमने घुटने पे ला दिया, अंग्रेजी को घुटने पे ला दिया। बच्चे सब आगे, चलो आ जाओ, बच्चे सब आगे आ जाओ। आगे 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 बस इधर आइए बेटा, थोड़ा आगे इन आगे कर देना, आगे आ जाओ, आगे सर, आगे आ जाओ। आप सेंटर में यहाँ पे आए, चलो अगर भाई छोड़ यार, क्या करें, आइए अतर भाई। आप और पीछे जाइए, और जरा इधर नहीं जाइए। भाई थोड़ा कैमरा पीछे कर लेना, इधर देखिएगा सर, इधर देखिए सर, कैमरा